बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। वेलकम टू द बायोलिश वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, टेंसेस मेड इजी में हम मोडाल वर्ब्स कर रहे हैं और आज हम लोगों ने मोडाल वर्ब में वुड को डिस्कस करना है। वुड जो है स्टूडेंट्स गा गी गे के लिए इस्तेमाल होता है और इसकी जो फार्मूला है वो सब्जेक्ट प्लस मोडाल वर्ब वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपी और प्लस फुल स्टॉप। स्टूडेंट्स, इसमें एक चीज़ यहाँ पर मैं डिस्कस करता जाऊँ कि वुड जो है वो विल और शेल दोनों की पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल होता है। एक गलती जो अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि वो ये समझते हैं कि शेल शुड में चेंज होता है। दर हकीकत ऐसा नहीं है। शेल और विल सिर्फ और सिर्फ यूजेजेस के एतबार से डिफरेंट हैं। मतलब ये कि आई हुई के साथ हम शेल इस्तेमाल करते हैं, ही शी इट दे यू, सिंगुलर नेम, प्लूरल नेम्स हम क्या करते हैं, विल इस्तेमाल करते हैं। फिर हम इनके डिफरेंट यूजेजेस करते हैं, जो कि मैंने मोडाल वर्ब्स विल शेल के लेक्चर में ये बात आपके सामने रखी थी। और तब जब हम अगर वो यूजेजेस आएंगे तब हम क्या करते हैं, शेल को शेल वाले प्रोनाउन विल की जगह पर और विल वाले प्रोनाउन शेल की जगह पर रखते हैं। यानी आई हुई के साथ विल और बाकियों के साथ शेल का इस्तेमाल होता है। तो इसी एतबार से इसका जो तर्जुमा बनता है वो गा गी गे ही बनता है। लेकिन मैंने आपको अभी बताया कि विल से वुड स्टूडेंट समझते हैं और शेल से शुड, ऐसा नहीं है। विल और शेल दोनों का मतलब गा गी गे है, तो इन दोनों से वुड बनता है। ठीक हो गया। इसी तरह हमने यहाँ पर फार्मूला देखा, तो फार्मूला जो है सब्जेक्ट ये डूअर को बोलते हैं, परफॉर्मर को बोलते हैं, और वुड हमारा वुडाल वर्ब हो गया। वर्ब की पहली हालत इस्तेमाल होनी है, हमारा एक्शन जो है, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म ये हम मैं पहले बता चुका हूँ। बाकी जो हमारे मोडाल वर्ब्स के लेक्चर्स हैं कि तमाम मोडाल वर्ब्स के बाद वर्ब की पहली हालत इस्तेमाल होती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट है जी, ऑब्जेक्ट रिसीवर को कहते हैं। आरपी रिमेनिंग पार्ट है। अगर जुमले में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट इनके अलावा कोई और चीज़ हो, कोई और वर्ड हो, जैसे कि फ्रेज हो, जैसा कि एडजेक्टिव हो, एडवर्ब्स हो, वो आरपी यानी रिमेनिंग पार्ट कहलाता है। और लास्ट पे हम फुल स्टॉप इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो था वुड का फार्मूला, वुड को मतलब उसकी पहचान कैसी है। उसके बाद अब हम इनके यूजेजेस की तरफ जाते हैं। तो यूजेजेस ऑफ मोडाल वर्ब वुड, तो सबसे पहला जो इसका यूजेज है वो है जी पास्ट सेंस। यानी कि मैंने अभी आपको बताया कि विल और शेल जो है ये होते हैं गा गी गे के लिए, और इनकी पास्ट सेंस जो है इन दोनों की वो हम क्या करते हैं, वुड करते हैं। जैसे कि ही सेड दैट he will join the meeting,
अब ये एक जुमला है और आप ज़रा नोट कीजिए, इस जुमले में ये देखें, ये जुमले की पहचान है कि कैपिटल लेटर से शुरू होता है, फुल स्टॉप पर ख़त्म होता है। वैसे तो इसकी 3 हालतें होती हैं, फुल स्टॉप पे भी ख़त्म होता है, क्वेश्चन मार्क पे भी और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पे भी। तो ये जुमला जो है ये एक मुकम्मल जुमला है, इसमें 2 बातें हो रही हैं। उसने कहा वो मीटिंग ज्वाइन करेगा। अब आप ज़रा नोट कीजिए, मैंने आपको बताया कि पास्ट सेंस के तौर पर, अब इधर देखिए, सेट जो है ये क्या है जी, सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म जो है ये किस चीज़ की निशानदेही करती है कि जुमला पास्ट में है, और जब पास्ट में होगा तो दूसरे जुमले में हमने क्या करना है जी, दूसरे जुमले में विल हो या शैल हो, उसकी जगह पर हम क्या करेंगे जी, वुड करेंगे। क्यों? क्योंकि पहला हिस्सा जो था, यानी इस जुमले में 2 क्लॉजेज हैं, 1 2। अब इन 2 क्लॉजेज में पहला क्लॉज देखें तो आप, ये सेकंड फॉर्म है, ये से सेट बनता है, से सेट सेट, पहली हालत, दूसरी और तीसरी हालत। तो ये कौन सी है जी, सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में इस्तेमाल होती है। तो अगर पहले क्लॉज में पास्ट होगा तो हम क्या करेंगे, दूसरे क्लॉज में अगर विल या शैल है तो उसकी जगह पे हम क्या करेंगे जी, वुड का इस्तेमाल करेंगे। ये है जी पास्ट सेंस। नाइला promised that she would make a cheese burger। अब इसमें देखें आप, promised सेकेंड फॉर्म, तो सेकेंड फॉर्म के बाद देखें शी के साथ हमने क्या करा, वुड का इस्तेमाल किया है। तो इसकी पहली जो पॉइंट था वो क्या था जी, ये पास्ट सेंस में इस्तेमाल होता है। अब हम इसके सेकंड यूजेज पे जाते हैं। सेकंड यूजेज किसी जुमले को मुहज़्ज़ब बनाने के लिए, सोबर बनाने के लिए। जी सेकंड यूजेज में क्या है जी, सोबर, शाइस्ता या मुहज़्ज़ब। जुमले को आप मुहज़्ज़ब अंदाज में बयान करने के लिए वुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं जाना चाहता हूँ, आई वुड लाइक टू गो। अब दर हकीकत हम यहाँ पर आई शैल लाइक टू गो भी कह सकते थे, लेकिन इसमें यह है कि शाइस्तगी, नफासत, नरमी के साथ मुहज़्ज़ब अंदाज में कहना हो तो हम क्या करेंगे, आई वुड लाइक टू गो। इसी तरह मैं खाना खाना चाहता हूँ, आई वुड लाइक टू टेक फूड। देखें इसमें मतलब आई शैल भी हो सकता था, लेकिन हम क्या कर रहे हैं जी, नफासत के साथ मुहज़्ज़ब अंदाज में बयान करने के लिए हम क्या कहते हैं जी, आई शैल लाइक टू टेक फूड। जी मैं तकरीरी मुकाबले में हिस्सा लेना चाहता हूँ, आई वुड लाइक टू पार्टिसिपेट इन स्पीच कॉन्टेस्ट। आई वुड लाइक टू पार्टिसिपेट इन स्पीच कॉन्टेस्ट। तकरीरी मुकाबले में मैं हिस्सा लेना चाहता हूँ। तो ये क्या है जी, वुड को हमने किस सेंस में इस्तेमाल किया जी, मुहज़्ज़ब अंदाज में, शाइस्ता अंदाज में। इसका नेक्स्ट यूजेज जो है वो है दावत या पेशकश करते हैं जी, इनविटेशन। ठीक है जी, इनविटेशन करनी है आपने, दावत देना है, या फिर पेशकश करनी है, तब आप क्या करते हैं, वुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि क्या आप बाज़ार चलेंगे, वुड यू लाइक टू गो टू बाज़ार।
वुड यू लाइक टू गो टू बाज़ार। अब ये पेशकश है जी, क्या आप बाज़ार जाना पसंद करेंगे। तो ये हमारी क्या है जी, हम इसमें वुड का इस्तेमाल जब कर लेते हैं ना, इसको कैपिटल लिखते हैं जी, जब हम वुड का इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसमें क्या हो जाता है जी, आप जब किसी को दावत दे रहे हैं, मुहज़्ज़ब अंदाज से दे रहे हैं, तब आप क्या करते हैं, वुड का इस्तेमाल करते हैं। क्या आप खाना खाएंगे, वुड यू लाइक टू टेक, जी, वुड यू लाइक टू टेक फूड। इसमें क्या है जी, क्या आप खाना खाना चाहेंगे, तो इसमें अब आपकी दरख्वास्त या पेशकश, ठीक है जी, क्या आप टीवी देखेंगे, वुड यू लाइक टू वॉच टीवी। वुड यू लाइक टू वॉच टीवी। जी, ये पेशकश है जी, आप पेशकश कर रहे हैं कि क्या आप बाज़ार जाना चाहेंगे, क्या आप खाना खाना चाहेंगे, क्या आप टीवी देखना चाहेंगे। अब इसका नेक्स्ट यूजेज है जी, दरख्वास्त करने के लिए जी। अब इसका नेक्स्ट यूजेज है रिक्वेस्ट। जब आप क्या करते हो जी, रिक्वेस्ट, दरख्वास्त करते हैं, तब आप क्या करते हैं जी, वुड का इस्तेमाल करते हैं। क्या आप मेरी मदद करेंगे, वुड यू हेल्प मी प्लीज़, क्या आप मेरी मदद करेंगे। दूसरे में है जी, क्या आप ये ख़त डाक में डाल दोगे, वुड यू पोस्ट दिस लेटर प्लीज़, वुड यू पोस्ट दिस लेटर प्लीज़। अब इसमें क्या है, दरख्वास्त, आप दरख्वास्त करें, क्या आप मेरे साथ चलेंगे, वुड यू अकम्पनी मी, वुड यू अकम्पनी मी। जी, मेहरबानी करके क्या आप मेरे साथ चलेंगे। तो इसका नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पे हम जा रहे हैं जी, कंसेंट, रज़ामंदी। कि आपने रज़ामंदी जब जाहिर करनी होती है तो आप क्या करते हैं, वुड का इस्तेमाल करते हैं। मैं इजलास में शिरकत करूँगा, आई वुड अटेंड द मीटिंग। ठीक है जी। अब ये अपनी रज़ामंदी आप जाहिर करें कि मैं इजलास में शिरकत करूँगा, हम पार्टी में जाएंगे, वी वुड गो टू पार्टी। अब इसमें ना हम अपनी रज़ामंदी का इजहार कर रहे हैं जी, मैं तुम्हारे साथ, मैं आपके साथ जाऊँगा, आई वुड accompany you। तो जब हम रज़ामंदी का इजहार करेंगे तो हम क्या करेंगे व्यूअर्स, वुड का इस्तेमाल करेंगे। इसका जो नेक्स्ट यूजेज है वो है जी, ख्वाहिश जाहिर करना, विश। जी, विश का इजहार यानी कि ख्वाहिश, डिज़ायर, काश के सेंस में हम क्या करते हैं, वुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि काश बारिश रुक जाए, आई विश इट वुड स्टॉप रेनिंग। ये ख्वाहिश का इजहार है जी। फिर हम करते हैं जी, would that
आई वर रिच, काश मैं अमीर होता, काश आप कल मेरे घर आओ, आई विश यू वुड कम माई होम टुमारो, आई विश यू वुड कम माई होम टुमारो। तो अब ये जो इस्तेमाल था जी, ये है ख्वाहिश, जब हम क्या करते हैं जी, ख्वाहिश का इजहार करते हैं। अब नेक्स्ट इसका यूजेज है जी तरजीह, प्रिफर। तरजीह देते हुए, जब हम तरजीह दे रहे हो तब हम क्या करते हैं, वुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं तो चाय पीऊँगा, ये टी लवर्स के लिए है जुमला, मैं तो चाय पीऊँगा, मतलब आपके सामने पेशकश की गई कि आप चाय पियेंगे कि कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, तो आप कहते हैं जी, आप टी लवर हैं, आप कहते हैं जी मैं तो चाय पीऊँगा, तो आई वुड रादर टेक टी, आई वुड रादर टेक टी। तो इसमें क्या है जी, चाय पे तरजीह दे रहे हैं आप, हम तो घर पर ठहरेंगे, वी वुड रादर स्टे होम, वी वुड रादर स्टे होम, वी वुड रादर स्टे होम। ठीक है जी, मैं तो सिनेमा जाऊंगा, आई वुड रादर गो टू सिनेमा, आई वुड रादर गो टू सिनेमा। अब इसमें आप देखें कि आपने क्या किया जी, तरजीह। जब आपने तरजीह देनी हो किसी चीज़ में तो आप क्या करते हैं जी, वुड का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके इसका नेक्स्ट यूजेज है मफरूज़ा जी। जब आप क्या करते हैं जी, कोई मफरूज़ा कायम करते हैं, नेक्स्ट यूजेज में मफरूज़ा जब आप कोई कायम करते हैं या मफरूज़े के इजहार के लिए आप क्या करते हैं जी, मफरूज़ा के इस्तेमाल के लिए आप वुड का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि छुट्टी करने से मज़ा आएगा। ये एक आपने प्रिडिक्ट कर लिया है, प्रिडिक्शन कर ली है कि हम छुट्टी करेंगे तो मज़ा आएगा। इट वुड बी नाइस टू हैव अ हॉलीडे, इट वुड बी नाइस टू हैव अ हॉलीडे, इट वुड बी नाइस टू हैव अ हॉलीडे। इसमें क्या है जी, मफरूज़ा कायम हो गया जी। फिर है जी, मैं थका हुआ नहीं हूँ, मुझे नींद नहीं आएगी, मफरूज़ा है ना, जब थके हुए नहीं हैं तो नींद नहीं आएगी। आई एम नॉट टायर्ड, आई वुड नॉट स्लीप, आई वुड नॉट स्लीप, आई एम नॉट टायर्ड, आई वुड नॉट स्लीप, मफरूज़ा है जी। ठीक है जी, मेरा ख्याल है वो मेरा साथ देगा, ये भी मफरूज़ा है। आई थिंक ही वुड स्टैंड बाय मी, आई थिंक ही वुड स्टैंड बाय मी। तो ये जो था, ये मफरूज़ा आपने क्या किया जी, कायम किया। अब इसका नेक्स्ट यूजेज जो है वो है जी माजी की आदत। जब आप क्या करते हैं जी, नेक्स्ट यूजेज क्या है जी, पास्ट हैबिट, माजी की आदत को जाहिर करने के लिए। जैसे कि बचपन में हम सवेरे उठा करते थे, वी वुड गेट अप अर्ली इन चाइल्डहुड, वी वुड गेट अप अर्ली इन चाइल्डहुड। तो ये जो था, ये क्या है जी, बचपन की आदत में जाहिर करता है। और जब बचपन की आदत जाहिर करनी हो तो आप क्या करते हैं जी, वुड का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड है जी, हम मिलकर काम किया करते थे, वी वुड वर्क टुगेदर,
we would work together। जी, तो हमने आज व्यूअर्स बहुत सारे इसके यूजेजेस देखे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वो यूजेजेस हैं जो हम अपनी रूटीन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने बेहतरीन महारत हासिल करने के लिए इन यूजेजेस को अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल करना है और आप उसके रिज़ल्ट्स देखेंगे। इंशाअल्लाह आपकी अंग्रेज़ी जो है वो बेहतर होगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो आप द बायोलिश वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको नई वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अपने दोस्तों, अपने अजीज़ों अकारब से इन वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि वो भी इंग्लिश को आसान अंदाज में सीख सकें। अल्लाह हाफ़िज़।